आज की हेडलाइन है, इधर भी गुजरात उधर भी गुजरात, जहां देखो गुजरात ही गुजरात। मतलब जैसे कभी कभी पड़ोसी के घर पर शादी हो और ढोल नगाड़ा 4 दिन तक आपके कान में बजता रहे, ठीक वैसे ही आज न्यूज़ की दुनिया में हर तरफ बस गुजरात ही गूंज रहा है। मतलब देश में अगर कोई घोटाले की खबर आए गुजरात से, ड्रग्स तस्करी की खबर आए गुजरात से, चुनावी गड़बड़ी की बात हो गुजरात से, और अब तो जज की पोस्टिंग पर बवाल हो, अरे भाई यहाँ भी गुजरात से कनेक्शन। यहाँ तक कि अब जंगली जानवरों की तस्करी का केस भी, जी हाँ, वो भी गुजरात से। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गुजरात में ऐसा क्या है? क्या वहाँ कोई ऑफर चल रहा है, एक घोटाला फ्री साथ में एक तस्करी कॉम्प्लीमेंट्री? चलिए पहली बार खबर पर नजर डाल लेते हैं, जो है 4300 करोड़ वाला खेल, 4300 करोड़ का ऐसा खेल। अब जरा सोचिए, गुजरात के कुछ गुमनाम राजनीतिक दल हैं जिनके नाम तक आपने शायद ही कभी सुने भी होंगे। ये दल चुनाव लड़ने में इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं जितने डोनेशन खाने में इंटरेस्टेड हैं। 5 साल में इन्हें मिले 4300 करोड़ का चंदा। अब आप कहेंगे वाह, जनता का इतना प्यार। अरे नहीं साहब, इन दलों ने 3 चुनाव में सिर्फ 43 उम्मीदवार उतारे और पूरे गुजरात से 54,000 वोट ही मिले। राहुल गांधी ने इस पर तंज कसा, ये पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ और चला कौन रहा है इन पार्टियों को। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी सवाल उठाया, ईडी इतनी तेज है तो 24 घंटे में क्यों नहीं पता करती है कि किसने डाला ये पैसा। लेकिन भाई, ईडी का जीपीएस शायद इन पार्टियों के अकाउंट तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब आते हैं दूसरी धमाकेदार खबर पर, और अंदाजा लगाइए वो भी गुजरात से। देश भर के पोर्ट्स पर पिछले 5 साल में 11,300 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, लेकिन इसमें से 65%, 65% सिर्फ गुजरात के पोर्ट से। सबसे बड़ा नाम मुंद्रा पोर्ट, यहाँ अकेले 6,386 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। बाकी जगहें तो पीछे रह गईं। पिपावाव 180 करोड़, गांधीधाम 302 करोड़ और मुंबई पोर्ट 2,284 करोड़। और हाँ, ड्रग्स की लिस्ट सुनकर लग रहा था जैसे मेडिकल स्टोर का बिल पड़ रहे हों। हेरोइन, कोकीन, मेथाम्फेटामाइन, ट्रामाडोल टैबलेट्स। अब जरा सोचिए, टीवी न्यूज़ चैनल इस पर कह सकते हैं, भारत ने दुनिया को दिखाया मेड इन इंडिया सिर्फ दवा ही नहीं ड्रग्स भी एक्सपोर्ट होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से मजाक का मामला नहीं है। ये सवाल है, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में माल कैसे गुजर रहा है और हमेशा गुजरात ही क्यों? अभी जाइए मत, 2 और गुजरात बाकी हैं। जी हाँ, इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट का है। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने फिर असहमति जताई है कि गुजरात हाई कोर्ट से आए जज विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में क्यों प्रमोट किया जा रहा है, जबकि कई सीनियर जज मौजूद हैं। अब जस्टिस नागरत्ना का कहना है कि भाई ये क्या है, क्यों बार बार गुजरात वालों को ही प्राथमिकता दी जा रही है, और अगर पंचोली साहब आ गए तो 2031 में सीजेआई भी बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। अब लोग कह रहे हैं न्यायपालिका में भी गुजरात मॉडल। तो दोस्तों, ये है आज की गुजरात स्पेशल। एक तरफ गुमनाम दलों का 4300 करोड़ वाला खेल, दूसरी तरफ गुजरात पोर्ट्स पर ड्रग्स की बरामदगी, और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में गुजरात कनेक्शन। अब आखिरी गुजरात की बात कर लेते हैं, वन्यजीव और बंतारा का खेल। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि गुजरात के जामनगर में बने बंतारा वन्यजीव बचाव केंद्र की एसआईटी जांच होगी। ये वही जगह है जहां 39,000 से ज़्यादा जानवर रखे गए हैं। आरोप है यहाँ विदेशी जानवर अवैध तरीके से लाए गए। कुछ जानवर जैसे शेर, चीते, जगुआर जंगल से पकड़ कर लाए गए और इंटरनेशनल ट्रेडर्स के जरिए यहाँ पहुँचाए गए। जर्मन मैगजीन सुडोइचे ज़ाइटुंग की रिपोर्ट कहती है ये पूरा प्रोजेक्ट संरक्षण के नाम पर वन्यजीवों के धंधे से जुड़ा हो सकता है। अब सवाल यही है, गुजरात इतना खास क्यों है? पैसा हो या पोर्ट, राजनीति हो या कोर्ट, हर जगह गुजरात क्यों छाया हुआ है? तो बने रहिए, क्योंकि अगली बार भी जब भी कोई बड़ा घोटाला होगा, आप और हम शायद यही कहेंगे, ओह ये भी गुजरात से। बाकी जो मामले मैंने नहीं बताए हैं और आपको याद आ रहे हों तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.